दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को होगा और उस दिन पटना में रैली निकालेंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और डी राजा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो आज बिहार की धरती से अखिलेश यादव ने जो बोला है, वो एक बड़ा संदेश दिखा। देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ जो सबसे बुलंद आवाज है, जिसने मोदी सरकार के विजय रथ को रोका था 2024 में, उस शख्स का नाम था अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव अब पहुंच गए पटना। आपको पता है, कल शाम को 4 बजे करीब पटना पहुंचे थे और आज वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। देखिए, दो तीन चीजें जो समझ में आई है वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने से। एक तो जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि अब हमारे साथ अखिलेश यादव आ गए। मतलब पहले राहुल गांधी और तेजस्वी थे, अब अखिलेश यादव आ गए। और अखिलेश यादव वो शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोका था। और सिर्फ अखिलेश यादव अकेले नहीं गए थे, बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, नेता और उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नेता जो कि बिहार बॉर्डर पे हैं, जैसे कि देवरिया के हो गए, आपको बलिया के हो गए, फिर इधर गाजीपुर के हो गए। तो इन जो उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे हुए जिले के लोग हैं, उनके बड़े कई नेता इस रैली में शामिल हुए। जो बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने दिया, एक तो उन्होंने कहा कि जो एक हेडलाइन बन रही है आजकल, जो पत्रकार अनिल यादव ने ट्वीट किया, वो अखिलेश यादव ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि मीडिया की हेडलाइन बन जाती है कि जो हमको डरा रहे हैं वो खुद ट्रंप से डर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, उनका इशारा था कि मोदी सरकार ये जो चुनाव आयोग प्रशासन के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और वोटरों का नाम काटा जा रहा है, वो दरअसल ट्रंप से डर रहे हैं। देखिए, वो राहुल गांधी की तरह असभ्य भाषा में बात नहीं करते हैं, वो सभ्य तरीके से। राहुल गांधी की कमजोरी क्या है? या तो उनको हिंदी नहीं आती है, और हिंदी नहीं आती है तो अंग्रेजी को इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत सभ्य तरीके से कहा कि जो हमको डरा रहे हैं वो खुद ट्रंप से डर रहे हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने जो बयान दिया, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दिया उसको बाद में बताऊंगा। एक स्टेटमेंट उन्होंने यह दिया कि अमेरिका को दरअसल टैरिफ तो भाजपा वालों के मुंह पर लगाना चाहिए, भाजपा वाले इतना बोलते हैं उनके ऊपर टैरिफ लगना चाहिए, क्योंकि भाजपा के बोलने से आप समझ ही रहे हैं माहौल खराब होता है। जो सबसे बड़ा संदेश बिहार की धरती से दिया है उन्होंने, और आपको पता है कि बिहार से गया का क्या स्थान है बिहार में, माफ कीजिएगा, भगवान बौद्ध का जो एक संकेत माना जाता है, उनका संदेश माना जाता है। तो जो बड़ी बात उन्होंने बोली है बिहार से अखिलेश यादव की, जो आज की मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने बिहार की धरती से दिया है। और देखिए, बिहार की धरती से जब आप बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा हुआ था 1975-73 में, वो ऐतिहासिक जन आंदोलन बिहार की धरती से खड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों को लेकर, जयप्रकाश नारायण के साथ के नेतृत्व में छात्र बड़ी संख्या में आ गए थे, तो वरिष्ठ नेता थे। और ऐसा आंदोलन शुरू हुआ कि कांग्रेस के से देश से सत्ता से पहली बार कांग्रेस देश में बाहर हुई थी 1977 में। तो उस क्रांति की भूमि पर और अंग्रेजों के खिलाफ भी आपको याद होगा कि चंपारण से जिस तरह से जो पहला सफल आंदोलन रहा है महात्मा गांधी का, वो चंपारण से रहा है। तो उस ऐतिहासिक भूमि पर अखिलेश यादव ने जो आज बयान दिया है, उसको आप ये सुनिए, समझिए कि बिहार की धरती से अखिलेश का ऐलान, अब सौहार्द की जीत होने जा रही है, भाजपा की हार लिखेगा बिहार। समझिए कि उन्होंने कहा कि अब सौहार्द की जीत होगी, क्योंकि और मैं क्यों उसको 1973-74 के जयप्रकाश आंदोलन से जोड़ रहा हूं, क्योंकि उस वक्त भी जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो युवा बड़ी संख्या में जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ गए थे। उस वक्त के जानते हैं युवा कौन थे क्रांतिकारी, जो आज की डेट में
बिहार की राजनीति के दो जो सबसे बड़े चेहरे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी, ये तीनों चेहरे उसी आंदोलन के से उभरे थे। और सामाजिक बदलाव की आप याद करें कि बिहार में तो सबसे पहले सामाजिक बदलाव शुरू हुआ था। एक जननायक थे कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि जिनको कि अभी यो मोदी सरकार ने पिछले साल भारत रत्न दिया था। और बिहार में दलितों के अलावा ओबीसी को आरक्षण सबसे पहले दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने। तो ये एक ऐसा सजग राज्य है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव राज्य है, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा इसलिए रहता है कि बिहार की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वहां पे बाढ़ से काफी तबाही मचती है। बगल में नेपाल है, नेपाल ऊपर की तरफ है, बिहार के जो क्षेत्र नीचे की तरफ पड़ते हैं तो पहाड़ों से पानी आता है और बिहार में काफी तबाही मचाता है। तो उसका आज तक आजादी के 77 साल तक उसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। और बिहार में कल कारखाने भी ज्यादा नहीं लगे हैं, इसलिए यहाँ के लोग रोजगार करने बाहर जाते हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने एक बात कही कि तेजस्वी का, देखिए अखिलेश यादव हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, कि सबको पता है कि वैसे तो तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने मुश्किल से 16 या 17 महीने के लिए। 2022 में उन्होंने नीतीश जी ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी बिहार में। वो सरकार लगभग 16 महीने चली थी। तो उसमें जो सबसे बड़ा काम तेजस्वी ने किया था कि बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। और बिहार का युवा पलायन नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसको घर में ही नौकरी मिले। अच्छा, भाजपा की बात क्यों किया? क्योंकि भाजपा की तरफ से जो बयानबाजी होती है, वो चुनाव को हर बार हिंदू बनाम मुस्लिम ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब युवा समझ रहा है कि युवा इस हिंदू बनाम मुस्लिम में पढ़ना नहीं चाहता है। अब कैसे नहीं पढ़ना चाहता, उसका मैं उदाहरण सुना रहा हूँ, उदाहरण समझा रहा हूँ मैं आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो बिहार लोकसभा चुनाव में 39 सीटें आरजेडी, माफ कीजिएगा, नीतीश और बीजेपी ने जीत लिया था। और एक सीट कांग्रेस जीती थी और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, तो इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली और नीतीश और बीजेपी मिलाकर 30 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। और तो इस जिस तरह से ये 1300-1400 किलोमीटर ये रथ यात्रा चली है पूरे बिहार में। और आज आज अखिलेश यादव के शामिल होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के साथ पूरी तरह से मुस्लिम यादव तो पूरी तरह उनके साथ इंटैक्ट है, मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ पूरी इंटैक्ट है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के नायक बनकर उभरे हैं। ये चाहे नेताजी रहे हों, चाहे लालू यादव जी रहे हों, ये दोनों लोग बड़े नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लोग बड़ी संख्या में दलितों का और नॉन यादव ओबीसी का विश्वास नहीं जीत पाए। इसीलिए देखिए ना कि नीतीश जी ने नॉन यादव ओबीसी के लीडर बन गए, उनको दलितों का भी सहयोग मिल गया और बीजेपी की वजह से समर जातियां भी उनके साथ में आ गई। इसलिए पिछले 20-22 सालों से लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो अब की बार जो अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पिछड़े और दलित, मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, नॉन यादव ओबीसी, वो बड़ी संख्या में अब, चूंकि अखिलेश एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के निकले हैं पिछड़े दलितों के, और मतलब सवर्ण समाज में भी अखिलेश यादव की, और खुद ने, मतलब मैं बात करूं क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो डेफिनेशन देते हैं अखिलेश यादव पिछड़े पीडीए की, कि पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, और अगड़ों में जो पिछड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि जो सवर्ण है वो सबका सब बहुत आगे बढ़ गया है। सवर्णों में भी वो जो कि अब पीछे रह गए हैं, जिनको कि जो कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, तो वो उनके साथ हैं, उसी को फोकस कर रहे हैं। तो एक सर्व समाज के नेता बनकर अखिलेश यादव जो उभरे हैं, उससे एक तो तेजस्वी के साथ युवा ही है, तो उनका आज पहुंचना वहां पे, और जिस तरह से जो खबरें आई हैं, दिन भर खबर आई। और देखिए अखिलेश यादव ने एक बड़ी चीज की आज, वो कई बार क्या हुआ, देखिए बड़े मैंने एक चीज देखी है कि अखिलेश यादव के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है।
उनका लक्ष्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करो। और जब से वो चुनाव हारे थे 2017 में यूपी में, एक भी दिन अखिलेश यादव चैन से नहीं बैठे हैं। 17 में भी उनको लग रहा था उनकी स्थिति अच्छी नहीं, कांग्रेस से गठबंधन किया, ये ठीक है, हार गया। फिर 19 में उन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में, और भाजपा को जो 73 पे थी उसको 64 पे लाया। फिर विधानसभा चुनाव में आपने देखा ही था कैसे छोटे छोटे दलों को जोड़ा, और इस बार फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो ना नतीजे एकदम पूरी तरह से पलट दिए। वैसे तेजस्वी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी कोरोना काल के बाद निकले थे, और आरजेडी जो और सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव जीते थे। और उस वक्त आरजेडी का गठबंधन और एनडीए गठबंधन में मात्र 10 सीटों का अंतर था, तो वो चुनाव जीतते जीतते रह गए थे। इसलिए अब अखिलेश यादव जिस तरह से पहुंचे हैं और राहुल भी मैच्योर हुए हैं, तो उसका असर आपको दिखेगा। जो जो संदेश उन्होंने दिए बड़े बड़े, एक तो बात की कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके शीर्ष नेता बार बार जो कर रहे हैं, उससे अब जनता उब चुकी है। उससे जनता उब चुकी है। जनता को, आम जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार करने के लिए जाना पड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो वो एक आपने देखा ना 17-18 महीने की जो सरकार थी जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक, उसमें लाखों युवाओं को नौकरी दी गई बिहार में। और तेजस्वी युवा हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और इस बार तेजस्वी की खुद भी कोशिश है कि वो हर जाति को जोड़ रहे हैं, हर। और तो ये जो इम्पैक्ट आएगा, पटना से जो संदेश दिया अखिलेश यादव ने, ये बड़ा संदेश दिया है कि बिहार की धरती से अखिलेश यादव ने फिर सौहार्द संदेश दिया, और बड़ा संदेश दिया कि अब जो है सौहार्द की जीत होगी। वो बार बार कह रहे हैं बिहार की जनता, अखिलेश यादव का ऐलान, अब सौहार्द की जीत होने जा रही है, भाजपा की हार लिखेगा बिहार। तो ये इस वक्त की हकीकत है। बड़े नेता हैं। और मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए वो उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो गाड़ी में चल रहे थे तो पीछे की तरफ भी खड़े हो गए। जैसे देखा कि भाई कुछ देर राहुल और तेजस्वी आगे की तरफ थे, कुछ देर तेजस्वी और अखिलेश आगे की तरफ थे, और कुछ देर फिर अखिलेश साइड की तरफ हो गए। तो ये एक बड़प्पन है अखिलेश यादव का कि वो चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं वो एक मंच पे आए। ये अखिलेश की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि जितने भी भाजपा विरोधी ताकतें वो एक मंच पे आ जाएं। तो आप जानते हैं कि जिस दिन भाजपा विरोधी ताकतें एक मंच पे आ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। तो वो भी उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया आज, वो पीछे खड़े हो गए और तेजस्वी और राहुल को उन्होंने आगे कर दिया। इसको लेकर उनके पार्टी के कुछ समर्थक थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं अखिलेश यादव को। मैं अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया है, जब 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी ने भी उसकी काफी बड़ी झलक दिखाई थी, काफी कुछ काम किया था। उम्मीद है, देखते हैं 20 साल बाद क्या 2025 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री पद का तक का सफर तय कर पाएंगे। जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर जो रैली निकाली है, जिस तरह का जन समर्थन मिला है बिहार की जनता से, ये देखने वाली बात है। और वोटर को लेकर उन्होंने बड़ा, देखिए चुनाव आयोग पे लेके राहुल गांधी तो बाद में एक्टिव हुए हैं, अखिलेश यादव लगातार 2022 से ही लगातार इस पे चुनाव आयोग की कमियों पे लगातार सवाल उठाते रहे और निरंतर उठाते रहे, निरंतर उठाते रहे। और कहीं ना कहीं जनता को लगा कि अखिलेश यादव के साथ गलत हो रहा है, और इसलिए जबरदस्त उनके पक्ष में मतदान हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। और मैं बताऊं, हाल के उपचुनाव जो हुए थे 2020 नवंबर में, और जिस तरह से तस्वीरें आई, उनका जिक्र किया अखिलेश यादव ने आज
जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कि कैसे प्रशासन ने सब विपक्ष के लोगों को वोट देने से रोका, उसके तमाम वीडियो हैं, ऐसा बड़े तथ्यों के साथ है। तो उस पे प्रति भी नाराजगी है जनता की। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की गलतियां, कुछ खबरें आई थी जब 2022 के बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था, रामपुर में और आजमगढ़ में, और वहां पर अप्रत्याशित रूप से भाजपा जीत गई थी। लेकिन नतीजा क्या रहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो वहां रामपुर हो या आजमगढ़, सब जगह समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। तो वो सबूतों के साथ बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं। चुनाव आयोग में उन्होंने तमाम एफिडेविट भी दे रखा है कि कहां कहां आपने गड़बड़ी की है। तो एक ऐसा जननायक जो लगातार लगातार चुनाव आयोग की कमियों पे सवाल उठा रहा है, उसको तथ्यों सबूतों के साथ घेर रहा है, वो जननायक आज जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी को ताकत दी है। देखिए, इंडिया गठबंधन को ताकत मिली है, जबरदस्त ताकत मिली है। और जो मैंने बोला कि जो नान यादव मुस्लिम ओबीसी है, दलित है और अगड़े हैं, उन सबों का वोट बैंक अखिलेश यादव की वजह से इंडिया गठबंधन की तरफ जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा ये तो जुड़ेगा तो जरूर, कितना जुड़ेगा ये आंकड़ा आपको जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल अखिलेश के आज की रैली के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। अब इंतजार है कि परसों क्या रैली होती है, उसका मैं आपको बताऊंगा। बिहार पे अब कोशिश रहेगी कि हर रोज आपके साथ बिहार के चुनाव पर कुछ न कुछ एक आध खबर की जाए। अपने पुराने सहयोगियों को मैं कोशिश करूंगा कि जो इंडिया टुडे के पुराने सहयोगी हैं, एक हमारे पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं अजीत झा, उनके साथ बातचीत की जाए। और भी कई लोगों को मैं बिहार के लिए जोड़ूंगा। तो बिहार के दर्शकों से भी कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग भी बिहार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद।